जानते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ क्या होता है। करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied between the ends of the conductor provided temperature remains constant। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे इसने बोला है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओम्स लॉ स्टेट करता है कि जब भी करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस में, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये करंट की एक्सिस है, ये वोल्टेज की एक्सिस है, और यहाँ पे जितना ही करंट बढ़ रहा है उतनी ही वोल्टेज बढ़ रही है। तो ये कांस्टेंट लाइन आप देख सकते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि ये ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का साइन है। अब इस प्रोपोर्शनेट के साइन को हटाने के लिए हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो नया वेरिएबल है रेजिस्टेंस। आइए अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसको अच्छे से जानते हैं। रेजिस्टेंस का बेसिकली काम क्या होता है, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। मतलब ये जब भी करंट फ्लो कर रहा होगा उसको रोकेगा या उसको कम करेगा, उसके फ्लो को कम करेगा। इट इज डिनोटेड बाय आर, हम इसको आर से डिनोट करते हैं। और जैसे कि आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे काम करता है इसको समझने के लिए ये छोटा सा डायग्राम आप देखें। अब यहाँ पे आप ये पर्पल डॉट्स देख सकते हैं, ये कोई चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये कुछ बैरियर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस में होते हैं। अब करंट कब कॉन्स्टिट्यूट करता है, जब उसमें फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल्स पूरे इस पार्ट में फ्लो कर रहे हो। अब यहाँ पे इतने सारे बैरियर हैं तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये इन सब के साथ कोलाइड करेंगे, यानी कि इनका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, इनकी स्पीड कम हो जाएगी, जिससे करंट कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली काम यही होता है कि वो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। अब रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, एक हाई रेजिस्टेंस और एक लो रेजिस्टेंस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे कम बैरियर से कोलाइड करेगा, यहाँ पे बैरियर्स जो है वो कम है, तो जो इसमें चार्ज पार्टिकल का फ्लो होगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, मतलब इसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ये लो रेजिस्टेंस हो गई। और इसमें आप देख सकते हैं कि बैरियर्स ज्यादा हैं तो ये इनका चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण करंट कम फ्लो करेगा, तो ये हाई रेजिस्टेंस है। आइए अब कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि ओम्स लॉ की, जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है, अब उन्हें देखते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डायोड्स, और वो गैलियम आर्सेनाइड पे भी नहीं एप्लीकेबल होता। अब गैलियम आर्सेनाइड क्या है, गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड है जो गैलियम और आर्सेनिक से मिलकर बना है। इस कंपाउंड पे भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। हमने ओम्स लॉ में ग्राफ देखा था कि जो लाइन थी वो बिल्कुल सीधी थी, यानी कि कांस्टेंट थी, जितना करंट बढ़ेगा उतनी वोल्टेज बढ़ेगी। बट इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद करंट बढ़ रहा है पर वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही। तो ये ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड या दोनों चीजें ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। आइए अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब वो फैक्टर्स जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। कैसे, मैं समझाता हूं। जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतने ज्यादा बैरियर्स होंगे और उतना ही मुश्किल होगा एक चार्ज पार्टिकल को इनमें से फ्लो करना।
क्योंकि वो बार बार कोलाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लेंथ। अब दूसरा पॉइंट क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब ये कैसे होगा, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, उतना ही मटेरियल बट उसकी विड्थ ज्यादा बढ़ाई हो, लेंथ नहीं विड्थ। तो अब इतनी लेंथ में तो 2 बैरियर आएंगे बट इसका एरिया ज्यादा बड़ा है, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ से इजीली फ्लो कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करती है कि आप किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं कंडक्टर का। जैसे कि आप कॉपर यूज कर रहे हैं या आयरन यूज कर रहे हैं, जिस तरह का भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करती है। और लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा किसी कंडक्टर का उसमें उतना ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में जो चार्ज पार्टिकल होता है वो ज्यादा कोलिजन करता है, वो इधर उधर ऐसे ऑसिलेट करेगा, ज्यादा कोलिजन्स करेगा, तो उसका फ्लो और इजी हो जाएगा, तो वो ज्यादा करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब यहाँ पे भी प्रोपोर्शनेट का साइन है, इसको हटाने के लिए हमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ कर चुके हैं, और ये नया वेरिएबल है रेजिस्टिविटी। इसे हम रेजिस्टिविटी के नाम से भी बुलाते हैं। इसको हम आगे की वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए एक्वेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें हमारा ग्रुप 101010 ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।